बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पर्सनैलिटी टाइप के 4th लेक्चर के साथ नाचीज़ लई गए मदाहिर है। आज हम बात करेंगे 3rd ग्रुप के हवाले से। इससे पहले हम फर्स्ट ग्रुप पर भी तफसील से बात कर चुके हैं जो कि हवा जैसे लोग थे। 2nd ग्रुप पर भी बात कर चुके हैं जो मट्टी जैसे लोग थे। आज हम बात करेंगे 3rd ग्रुप पर जो है आग जैसे लोग। इनके नाम से ही जाहिर है कि ये इंतहाई कामयाब लोग होते हैं। ये फर्स्ट और 2nd ग्रुप का मिक्सचर होते हैं, यानी ये दोहरी जिंदगी जीते हैं। ये हंसने वालों के साथ हंसते हैं और रोने वालों के साथ रोते हैं। ये लीडर लोग होते हैं, इनके लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती। ये जिस तरफ जाते हैं छा जाते हैं। ये आग की तरह जलाते जाते हैं अपनी तमाम तर मुश्किलात को। ये जो चाहते हैं बन जाते हैं। ये टारगेटेड लोग होते हैं। ये जिस तरफ जाते हैं छा जाते हैं। ये हंसने वालों के साथ हंसते हैं, ये रोने वालों के साथ रोते हैं। ये जब फर्स्ट ग्रुप में बैठते हैं तो इनके पास इतने चुटकुले होते हैं कि फर्स्ट ग्रुप वालों के पेट में दर्द हो जाता है, ये उनके भी फेवरेट बन जाते हैं। और जब ये 2nd ग्रुप वालों के पास बैठते हैं तो इनके पास इतनी दर्द भरी शायरियां होती हैं कि वो लोग इनसे भी इंप्रेस हो जाते हैं। ये दूसरे के कंधे को इस्तेमाल करके कामयाबी को हासिल करना जानते हैं। ये इमोशनल ब्लैकमेल नहीं होते। इनको आप जिस कदर मर्जी ब्लैकमेल करना चाहें इमोशनली, ये वही करेंगे जो इनको सही लगता है। और ये वो लोग होते हैं कि जो टारगेटेड लोग होते हैं। मसलन फर्स्ट ग्रुप का जो बंदा है वो अमीर होना चाहता है, यानी वो सपने देखता है। वो अमीर होना चाहता है। मसलन वो कहेगा जी मैं एक बहुत ज्यादा अमीर होना चाहता हूं। लेकिन जो 3rd ग्रुप का बंदा होगा वो सिर्फ ये बात नहीं कहेगा कि मैं अमीर होना चाहता हूं, बल्कि वो खुद को टारगेट देगा। वो कहेगा कि मैं 1 साल में 1 करोड़ कमाना चाहता हूं और उसके क्या क्या स्टेप्स होंगे। ये लोग बचपन से ही ऐसे होते हैं। ये बचपन से ही लीडर होते हैं। ये अपनी बात को इस तरह कहते हैं, अपनी बात को इस तरह पेश करते हैं और इस कदर मजबूत दलाइल के साथ अपनी बात को बयान करते हैं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको इनकी बात को मानना पड़ जाता है। ये बचपन से इतने तेज होते हैं, यानी बचपन से इन्हें ये पता होता है कि इन्होंने जिंदगी में क्या करना है। एक फर्स्ट ग्रुप का बच्चा 2nd ग्रुप का बच्चा 20-22 साल होने के बाद भी कंफ्यूज होता है कि उसे क्या करना है। लेकिन ऐसे लोग 3rd ग्रुप के जो लोग होते हैं वो बचपन से ही ऐसे होते हैं कि उन्हें 10 साल की उम्र में पता होता है कि हमने करना क्या है। उन्हें पता होता है कि मैंने CSS के लिए अप्लाई करना है, CSS के लिए मैंने ये सब्जेक्ट लेने होंगे और मैंने यहाँ CSS की तैयारी करनी है और मैंने इतने अटेम्प्ट करने हैं। और अगर मैं CSS नहीं कर सका तो मुझे किस मुल्क में जाना है और मैंने किस फील्ड में जाकर अपने बिजनेस को कंटिन्यू करना है। इनके पास सारी प्लानिंग होती है। ये अपने से बड़े लोगों में बैठते हैं, ये समझदार लोगों में बैठते हैं। ये लोग भी ज्यादा बातें करते हैं। जिस तरह फर्स्ट ग्रुप के लोग ज्यादा चुटकुले सुनाते हैं, बहुत ज्यादा आजादी की बातें करते हैं, जिस तरह 2nd ग्रुप के लोग बहुत ज्यादा शिकायतों वाली बातों में उनको मजा आता है, इसी तरीके से 3rd ग्रुप वाले लोग भी बहुत बातें करते हैं। लेकिन ये बिजनेस की बातें करते हैं, ये कामयाब होने की बात करते हैं, ये पैसे की बात करते हैं, ये डॉलर की बात करते हैं, ये इस बात पर बात करते हैं कि कैसे मजीद कामयाब हुआ जा सकता है। ये कामयाब लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इनके अट्रैक्ट करने में इनसे बेहतरीन कोई नहीं होता। फर्स्ट ग्रुप का बंदा जैसे आप उसके घर में जाएंगे तो जैसे एक तूफान आया हो, जैसे मैंने पहले पिछली वीडियोस में भी बताया कि उनका मोजे कहीं पड़े होंगे, उनकी चाबी कहीं पड़ी होगी। वहीं 2nd ग्रुप के लोग बहुत ऑर्गेनाइज होते हैं और उनके पास हर चीज तरीके सलीके से पड़ी होती है। वहीं 3rd ग्रुप के बंदे के घर में जब आप जाते हैं तो ये इंतहाई कामयाब लोग होते हैं, डिप्लोमेटिक लोग होते हैं। लेकिन इनके घर में ना तो हर चीज बिखरी पड़ी होगी और ना ही हर चीज तरीके सलीके के साथ होगी, बल्कि एक गिराज बना हुआ होगा। यानी ये तमाम चीजों को समेट कर गिराज की तरह तमाम चीजों को अपने सामने रखते हैं, क्योंकि ये कोई भी चीज इन्हें कभी भी इस्तेमाल में आ सकती है। तो ना तो चीजें बिखरी हुई होंगी और ना ही तरीके सलीके के साथ होंगी, बल्कि चीजों का अंबार लगाया होगा जो इन्होंने अपने आसपास रखा हुआ।
ये भीड़ को जमा करने का हुनर रखते हैं। निहायत ही प्रैक्टिकल और तेज लोग, चुपचाप मजे लेने वाले लोग। कोई इनको गालियां दे दे, इनको बुरा भला कह दे, इन्हें फर्क नहीं पड़ता। ये लोगों से उलझते नहीं हैं। अगर आप इनकी बेइज्जती करते हैं, इन्हें गालियां देते हैं, तो ये आपके बिहेवियर को नोट करते रहेंगे और जब उन्हें ये लगेगा कि आप एक फालतू इंसान हैं तो ये खामोशी से आपसे किनारा कशी इख्तियार कर लेंगे। ये डिमोटिवेट नहीं होते, हार से परेशान नहीं होते, लगातार मेहनत करते रहते हैं, अपने टारगेट के लिए अपने आप को तैयार करते रहते हैं। इनका एक सबसे बड़ा मसला ये है कि अपने आप को बहुत ज़हीन समझते हैं और यही जहानत इनकी बॉडी लैंग्वेज में उतर आती है। ये कमाल के कॉन्फिडेंस वाले लोग होते हैं, लेकिन मसला ये है कि ये खुद को बहुत ही ज़हीन समझते हैं और बाकी सब लोगों को अपने सामने बच्चा समझते हैं। यानी बाकी तीनों ग्रुपों को ये अपने सामने बच्चा समझते हैं, इसलिए उनकी बातों को ये मजाक के तौर पर लेते हैं। ये इनकी बातों को सीरियस नहीं लेते और वो समझते हैं कि इनकी जहनी इतनी जहनी बालिग नहीं हुए कि इन बातों को समझ सकें। ये दोस्त बहुत कम बनाते हैं, ज्यादा से ज्यादा इनके 1, 2 या 3 दोस्त होंगे। ये पुरानी बातों को दोहरा दोहरा कर बोर नहीं करते, पुराने निजाम की धज्जियां उड़ा देते हैं। ये नया निजाम और नई फिक्र दुनिया को देते हैं। ये लोग चाह कर भी किसी के नीचे अंडर काम नहीं कर सकते, किसी को बॉस, जनाब, मालिक नहीं कह सकते। ये इसलिए अक्सर अपना बिजनेस करते हैं। एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ये हाथों पे घड़ी नहीं बांधते और अगर ये घड़ी पहन लें तो इन्हें उलझन होने लगती है और इसलिए तंग आकर ये घड़ी को उतार कर बैग में रख देते हैं। किसी प्रोग्राम में हो सकता है कि ये कुछ देर के लिए घड़ी पहन ले, लेकिन ज्यादा देर इन्हें जो है वो घड़ी से उलझन होने लगती है। ये लोग इतने टारगेट पसंद होते हैं कि इन्हें अपनी पसंद के अलावा और अपने टारगेट के अलावा कोई बात पसंद नहीं होती। मिसाल के तौर पर अगर ये आपके साथ बैठे हुए हैं और अगर इनके पसंद का मौजू चल रहा है तो ये आपका एक लफ्ज भी नहीं गवाएंगे, बल्कि एक हर्फ भी इन्हें याद होगा जो आपके मुंह से निकला हुआ है। लेकिन अगर इन्हें आपके मौजू में दिलचस्पी नहीं है तो ये आपके पास होंगे, आपकी पूरी गुफ्तगू सुनेंगे, लेकिन आपको ऐसा लगेगा जैसे इन्होंने कुछ भी नहीं सुना। ये बहुत ज्यादा टारगेटेड पसंद होते हैं, इसलिए ज्यादातर इन्हें नंबर याद नहीं रहते, आम नंबर याद नहीं रहते, इन्हें ज्यादातर जगह याद नहीं रहती। ये अक्सर गिला करते हुए पाए जाएंगे कि इन्हें जगह याद नहीं रहती। कोई इनके साथ चल रहे, ये गूगल मैप के जरिए अपनी जगह पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से इस ग्रुप की जो लड़कियां होती हैं वो बहुत तेज होती हैं, चालाक होती हैं और अक्सर इनकी हाँ का मतलब हाँ होता है, इनकी ना का मतलब ना होता है और बहुत ज्यादा अपने मंजिल पर नजर रखने वाली लड़कियां होती हैं। इनका उठना, बैठना, चलना एक क्लास का होता है और ये ज्यादातर यूनिफॉर्म पहनती हैं, या ये मर्द हों या औरतें हों, ये ज्यादातर यूनिफॉर्म को पसंद करते हैं और यूनिफॉर्म को इन्होंने पहना हुआ होता है। इसी तरीके से ये वो लोग होते हैं कि जिन्हें खौफ और लालच का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना आता है। ये सिचुएशन में आपको या तो डराएंगे, धमकाएंगे और लफ्जों के साथ ब्लैकमेल करते हुए आपसे अपना काम निकलवा लेंगे, या ये आपको ऐसी लालच देंगे और ऐसी बात आपके सामने रखेंगे कि आपकी राल टपकने लगेगी और आपको इनकी बात माननी पड़ जाएगी। और मजे की बात यह है कि लालच और खौफ का एक साथ इस्तेमाल इनसे बेहतरीन कोई नहीं कर सकता। ज्यादातर इंटेलिजेंस एजेंसीज में भी इसी तरह के ज़हीन और शातिर लोग होते हैं कि जिन्हें कोई भी सिचुएशन दी जा सकती है, किसी भी सिचुएशन में डाला जाता है, ये मुश्किल से मुश्किल हालात में उस सिचुएशन से बाहर निकल आते हैं। ये थर्ड ग्रुप के लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं और बहुत मुख्तसर बात करते हैं, मतलब की बात करते हैं। इस तरह हमने पिछले लेक्चर्स में देखा कि अगर कोई फड्डा हो जाए और फर्स्ट ग्रुप वाले से पूछा जाए कि भाई फड्डा कैसा हुआ था, तो वो बहुत लंबी चौड़ी आपको बात बताएगा, छोटी सी बात को बहुत खींच के बयान करेगा। वहीं दूसरे ग्रुप वाले से अगर कोई फड्डा हो जाए, आप पूछें कि फड्डा कैसे हुआ, तो वो बहुत लंबा लेक्चर दे देगा और आप उससे उकता जाएंगे, वो वजह नहीं बताएगा कि बात क्या हुई। वहीं अगर आप किसी कोई फड्डा हो और वहां पर थर्ड ग्रुप का बंदा हो, आपको पता हो कि सिर्फ इसको ही
वजह का पता है और आप उससे पूछें कि भाई यहाँ फड्डा हुआ, क्या वजह हुई, तो बहुत मुख्तसर बात करेगा। वो कहेगा कि हामिद की अहमद से लड़ाई हो गई थी, उसने उसको गाली दे दी थी, उसने उसको थप्पड़ मार दिया था, कल लैला मजनू की तरह घूम रहे होंगे। यानी वो बिल्कुल सीधी सीधी बात करेगा और कम लफ्जों में आपको पूरा मुद्दा समझा देगा, क्योंकि ना इनके पास फालतू का टाइम होता है और ना ये अपने टाइम को जाया करना चाहते हैं। तो ये आपको मुख्तसर वक्त में आपको पूरी रुदात जो है वो समझा देंगे। इसी तरीके से अगर मिसाल के तौर पर फर्स्ट ग्रुप का बंदा है और फर्स्ट ग्रुप के बंदे का एक बड़ा मसला ये होता है कि अगर आपने फर्स्ट ग्रुप के किसी बंदे ने आपको कह दिया कि भाई वो बिरयानी ला दो और आपने उसको बिरयानी ला दी, तो वो कहेगा चल बेटा मिठाई भी लेकर आ, और फिर वो कहेगा चल बेटा खीर भी लेकर आ। वो उसकी फरमाइशों का एक ना रुकने वाला सिलसिला फ्री हो जाएगा आपके साथ। लेकिन वहीं थर्ड ग्रुप का जो बंदा है, अगर आप उससे कोई बात कहेंगे, कोई बात करेंगे, तो वो आपको फौरन उसमें कोई एक तरद्दुद नहीं होगा और वो अपने काम से काम रखेगा। फर्स्ट ग्रुप का बंदा जब किसी भी टीवी चैनल में होता है तो वो एक्टर होता है। सेकंड ग्रुप का बंदा जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर होता है, जो पीछे काम कर रहे होते हैं। लेकिन थर्ड ग्रुप का बंदा अगर मीडिया पे जाता है तो मीडिया का मालिक होता है। वो एक्सप्रेस का मालिक होगा, वो जियो का मालिक होगा, वो ARY का मालिक होगा। यानी आप इससे फर्क समझें ग्रुप का। इसी तरीके से अगर अंडरवर्ल्ड की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ग्रुप का अगर कोई बंदा बदमाश होगा तो वो कहेगा तेरे भाई ने 150 बंदे ऐसे वैसे टपकाए हुए हैं और लाल पीला रुमाल उसने गले में डाला होगा, लंबी लंबी छोड़ेगा। वहीं अगर कोई बंदा अंडरवर्ल्ड में सेकंड ग्रुप का होगा तो अमीरों को लूटेगा, गरीबों में तकसीम करेगा। लेकिन वहीं थर्ड ग्रुप का कोई बंदा होगा तो अल्ताफ भाई होगा। तो मतलब ये है कि आपको थर्ड ग्रुप के हवाले से ये बात समझने की जरूरत है कि थर्ड ग्रुप जहां जाते हैं छा जाते हैं। तो हमने आज मुख्तसर थर्ड ग्रुप पर बात की है और हम अब फोर्थ ग्रुप पर बात करेंगे और फोर्थ ग्रुप के बाद जितनी गुफ्तगू मैंने इन चारों ग्रुप्स पर की है इतनी ही गुफ्तगू मैं दोबारा आपके सामने रखूंगा। और किसी प्रोग्राम में किसी पार्टी में ये लोग कैसा बिहेव करते हैं, किस तरह लोगों से मिलते हैं, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। और फिर हम एक आखिरी लेक्चर, जो आखिरी 2 लेक्चर्स होंगे वो हमारे इस बात पर होंगे कि अगर कोई बंदा अपना ग्रुप तब्दील करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है, और किसी एक इंसान में ही जो मुख्तलिफ नेचर्स होती हैं उसको कैसे समझा जा सकता है। तो उस पर इंशाल्लाह हम बात करेंगे। तो ये हमारी आज की एपिसोड यहीं तक है। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करें।